अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। पिज़्ज़ा सॉस तो आपको मालूम है कि इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होती है, बट समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती। और जो घर में बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है उसका टेस्ट मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो कैसे तैयार होगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर जो है मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूंगा। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ बहुत फाइन प्याज डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हमने एक बारीक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको फ्राई करना है कि इसका रंग जो है थोड़ा सा इसका बदल जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। लाइट सा इसका कलर हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है फ्रेशली जो पिसा हुआ जो होता है ताज़ा गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का जो है वो डाल देंगे पेस्ट। बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म नहीं है, बट ये है कि इसको बारीक हम लोगों ने चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून वो डाल दिया। गार्लिक को यानी कि लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने 2 कप के करीब बहुत बारीक फाइन कटे हुए टमाटर वो डाल दिए। अब हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये जो पिज़्ज़ा सॉस हम बना रहे हैं ये आप हर तरह के जो पिज़्ज़ा बनते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट होंगे तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। मार्केट में जो पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल है वो बहुत लिक्विडी फॉर्म में होती है। लिक्विड होता है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई जो लिक्विड होता है वो होता है। पर जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस है उसमें थोड़े से चंक्स जो हैं, ये जितने भी हर्ब्स इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, टमाटर के हर्ब और उसके अलावा प्याज वगैरह हर चीज़ के छोटे छोटे चंक्स ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस में रहते हैं, तभी से उसका फ्लेवर आता है। अगर उसको बिल्कुल आप ब्लेंड करके एक पेस्ट की तरह, एक केचप की तरह बना देंगे तो उसका एक फ्लेवर ही डिफरेंट हो जाएगा। जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस है उसमें चंक्स जो हैं छोटे छोटे वो रहते हैं। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 कप टोमेटो केचप जो है वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून जो है हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट चला गया। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे, वाइट पेपर। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून इसमें जो है वो शुगर जाएगी। बेसिकली इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल होता है, और अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं तो आप जो रेगुलर शुगर होती है उसका इस्तेमाल कर लें। 2 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी जाएगी इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। वन टेबल स्पून इसमें वुस्टरशायर सॉस जो है वो जाएगी। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका भी। इटालियन खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है काफ़ी। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का जो पाउडर है वो डालेंगे।
1 टीस्पून के करीब हम इसमें ओरेगानो डालेंगे। ओरेगानो का इस्तेमाल पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा होता है। ड्राई हर्ब है ये। हाफ टी स्पून इसमें हम थाइम डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें बेसल जाएगी। अगर ये सब हर्ब्स जो हैं आपको फ्रेश मिल जाएं तो उनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, पर मार्केट में ये ड्राई हर्ब्स इजीली अवेलेबल हैं और पिज़्ज़ा सॉस में ये लाजमी डाले जाते हैं क्योंकि इससे एक बड़ा अच्छा सा अरोमा, एक बड़ा अच्छा फ्लेवर जो है वो आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसको पकाएंगे कि अच्छे से सब चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं, एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा बस इसको और ड्राई कर लेंगे, ज़रा थिक हो जाए। और जी व्यूअर्स, हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाया और हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सॉस तैयार हुई है। जी व्यूअर्स, हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हुई है। इससे आप जिस तरह के मर्ज़ी पिज़्ज़ाज़ बनाएं और सैंडविचेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इटालियन डिशेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को व्यू कीजिएगा और घर में ट्राई करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।